राम राम। हम सारी उम्र धन 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 करते रहते हैं, लेकिन जब अंतिम समय आता है तो निधन हो जाता है। हमारे मन से धन की लालसा कभी नहीं जाती। किसी गांव से एक सेठ जी थे, एक लाला जी थे। गांव से शहर आ गए ताकि मेरे बच्चे कुछ पढ़ जाएं, कुछ लायक बन जाएं। गांव में रह के ये उतना पढ़ नहीं सकेंगे। उनके 2 बेटे थे, उनको शहर में आकर अच्छे स्कूल में डाल दिया गया। शहर में एक बड़ा सा मकान बना लिया क्योंकि उनके पास काफ़ी धन था। बच्चे धीरे धीरे बड़े होने लगे तो अपने आप को सोचने लगे कि हम तो दोनों बहुत अमीर हैं। बड़े हो गए, पढ़ाई लिखाई कर ली, अच्छी नौकरियां लग गई, उनके विवाह हो गए। लेकिन संपत्ति के चक्कर में दोनों के बीच कहासुनी होने लगी। रोज कहासुनी होने लगी। वो कहे तेरी पत्नी भड़काती है, वो कहे तेरी पत्नी भड़काती है। एक दिन बात इतनी बढ़ गई कि हाथापाई पर बात आ गई। जब वो हाथापाई कर रहे थे तो पिताजी पेट पकड़कर जोर जोर से हंसने लगे। उन्होंने दोनों रुक गए। उन्होंने कहा हमारा झगड़ा हो रहा है और आप पेट पकड़ के हंस रहे। कह रहे मैं ये सोच रहा हूं कि तुम इस छोटी सी चीज के लिए इतना लड़ रहे हो। मेरे पास तो अभी अनमोल खजाना है जो तुम्हें बताया ही नहीं। मैं इस बात पे हंस रहा हूं। अब दोनों ने झगड़ा छोड़ दिया और पिताजी से बोले वो अनमोल खजाना कहां है। पिताजी ने कहा उसके लिए मेरे साथ तुम्हें गांव चलना पड़ेगा। तो दोनों भाई कहते हैं हम गांव जाने को तैयार हैं, बताइए कब चलना। कहते तुम्हारी गाड़ियों पे नहीं जाऊंगा, बस पे चलना पड़ेगा। उन्होंने कहा ठीक है हम तैयार हैं। दोनों के मन में लालसा थी, पता नहीं क्या होगा, कितना अनमोल खजाना होगा क्या होगा। अब 10 घंटे की यात्रा थी बस में, भीड़ भरी बस। जब वो चढ़े तो उसमें 2 सीट खाली थी। एक पे पिताजी बैठ गए, एक पे दूसरा भाई बैठ गया। अब 1 घंटा वो भाई खड़ा हो, दूसरा बैठे, फिर 1 घंटा दूसरा भाई खड़ा हो, वो बैठे। 10 घंटे बाद ऊबड़ खाबड़ रास्तों से चलते हुए वो अपने पिताजी के साथ उस गांव में पहुंच गए। जैसे ही पहुंचे पूरे गांव ने कोई नमस्कार, कोई प्रणाम लाला जी को करने लगा। अब वो चलते चलते उन्होंने कहा वो पहचानते हो? कहता ये तो हमारी हवेली थी, लेकिन अब क्या हो गया इसमें? ये तो खंडर हो गई, चारों तरफ पेड़ आ गए, कबूतरों के घोंसले बन गए, इसको क्या हुआ? अब वो लाला जी, वो सेठ जी फूट फूट कर रोने लगे। कहते ये मेरा अनमोल खजाना है। ये हवेली मैंने अपने भाई से लड़ कर ली थी कि ये हवेली मुझे दे दे। मेरा भाई भी इतना दयावान था कि उसने कहा जा तू हवेली रख, लेकिन आज के बाद तेरा मेरा भाई का संबंध खत्म। वो उसी दिन विदेश चला गया, वहीं जाकर बस गया। उस दिन के बाद आज 20-22 साल हो गए, मेरे भाई ने कभी मेरा हाल चाल नहीं पूछा। तो मेरे लिए तो ये हवेली अनमोल खजाना है, क्योंकि हम दोनों भाइयों ने बचपन इसी में गुजारा, तुम दोनों ने बचपन इसी में गुजारा। आज ये हवेली खंडर हो चुकी है, जिस हवेली के लिए मैंने अपने भाई से रिश्ता तोड़ दिया। तुम एक बात बताओ, उन्होंने बच्चों से पूछा। जिस बस पर आए हैं उस बस की वो सीट हमारी हो सकती है? उन्होंने कहा नहीं, हमारी क्यों होगी, हम उतरेंगे कोई और बैठेगा। तो पिताजी ने समझाया ये संसार भी ऐसा है, हम जाएंगे कोई और आएगा, कोई और आएगा, उसके बाद कोई और आएगा। हमने ना हवेली साथ ले जानी है, ना वो मकान साथ ले जाना है। ले जाना है तो अपनों का प्यार साथ ले जाना है। इसलिए ये लड़ाई झगड़ा संपत्ति के बारे में छोड़ो और हमेशा प्रेम से रहो। दोनों ने अपने पिताजी के चरण पकड़े और कहा आज के बाद आप हमारे बीच कभी कोई झगड़ा नहीं देखेंगे। दोनों भाइयों ने ऐसी तरकीब बनाई कि किसी तरह पिताजी के बड़े भाई से उनकी बात हो जाए। उन्होंने उनका नंबर ढूंढ निकाला और पिताजी से उनकी बात कराई। पिताजी ने उनसे क्षमा मांगी और पिताजी और उनके ताऊ जी में दोबारा बोलचाल शुरू हो गई।
इसी तरह मेरे भाई बहन, आपके परिवार में यदि कोई रिश्तों में खटास आ रही है तो उसमें मिठास लाने की कोशिश कीजिए, अपनी तरफ से प्रयास करते रहिए। हो सकता है कभी ना कभी तो किसी को समझ आएगी कि हम क्या करना चाहते हैं या हमने उनके लिए क्या किया है। आज ये होता है कि हम बच्चों के लिए कुछ भी करते हैं, वो उसको मानते नहीं, कोई बात नहीं, आप अपनी तरफ से प्रयास करते रहिए, कभी तो भगवान आपका प्रयास सफल करेंगे। राम राम, जय श्री राम।